हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां पे हम हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारा 15वां लेक्चर है। इसके पहले 14 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है लूसेंट रिवीजन नाम से, आप वहां पे देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो जाकर जरूर देखें। और हमने लूसेंट बिल्कुल शुरू से स्टार्ट की है, पहले पेज से। और साथ ही साथ मैं इस चीज का ध्यान रखते चल रही हूँ कि हम जितनी चीजें पढ़े वो आपको याद भी हो, आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं कि लूसेंट में जो चीजें जहां पे दी हुई हैं, क्यों दी हुई हैं, मतलब डिस्कशन उसका थोड़ा डिटेल में भी करते हुए चल रहे हैं। तो शुरू से जरूर देखिएगा। अभी साथ ही साथ में हमने ज्योग्राफी का स्टार्ट कर दिया है लेक्चर, और साथ ही साथ में फिर पॉलिटी का भी स्टार्ट करेंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जितने से ज्यादा बच्चे देखेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लेक्चर जो है वो शेयर होगा, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा लेक्चर डिस्कस करेंगे ज्यादा। हम कोशिश करेंगे संडे के दिन एक पूरा टेस्ट रखेंगे, जितना भी आपने एक वीक में पढ़ा होगा सारी चीजें हम उस टेस्ट में देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, जितने भी लेक्चर हैं सब अच्छे से देखने हैं, हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। अब जितने भी एग्जाम देंगे जहां पे जीएस पूछा जाता है, सब में आपकी लूसेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है याद करना। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद करनी है हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो आलोचना, तारीफ कुछ भी मायने नहीं रखता है। जैसे आप देखेंगे कि जब आप थोड़ा वीक होते हैं पढ़ने में, तो आपके चाहे रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, घर वाले हो, आपके दोस्त हो, सब कुछ ना कुछ गलती निकालने लग जाते हैं। इतना पढ़ाकू तो है नहीं, सरकारी नौकरी इनको चाहिए है ना। या फिर आप देखेंगे कि अगर थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 साल 3 साल लग जाता है, तो भी बहुत सारे लोग टॉन्ट मारने लग जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ थोड़ा भी अच्छा करते हैं तो बहुत सारे लोग बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ा देते कि अरे बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो चाहे आलोचना कोई करे, चाहे आपकी तारीफ करे, आपको एक चीज याद रखना है कि आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। ये चीजें थोड़े टाइम के लिए आपको बुरा भी लग सकता है, आलोचना पे, तारीफ करने पे अच्छा भी लग सकता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही बस आपको अफेक्ट करेंगे। फिर आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, पेपर निकालना है ना। कौन क्या कह रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप अपने आप को इतना मोटिवेट रखिए, हमेशा यही सोचिए कि पेपर निकाल लें, फिर देखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो लक्ष्य हमेशा आपको क्या करना है, लक्ष्य पे ध्यान देना है। इसके अलावा जब हम पूरी लूसेंट कवर कर लेंगे तो हम एक ओवरऑल कंप्लीट टेस्ट लेंगे लूसेंट का, जहां पे जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2,500 का इनाम, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1,700 का इनाम। तो आप जरूर पूरा हमारे साथ कवर करें और लास्ट में टेस्ट दें, जिससे आपको 5,000 रुपए प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म से संबंधित चीजें। हमने देखा कि जैन धर्म के आपके तीर्थंकर हो गए, शुरू में बेसिक चीजें, ऋषभ देव के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ा, फिर हमने महावीर जैन के बारे में पढ़ा। महावीर स्वामी के बारे में आपको एक डिटेल याद रखनी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे आपको दो जो है ब्लॉक बने हुए मिलेंगे लूसेंट में। एक में लिखा हुआ है जैन तीर्थंकर, और दूसरी तरफ उसके उनके संबंधित प्रतीक चिन्ह जो है। दूसरा ब्लॉक है वो है जैन संगीति से संबंधित। कहाँ कहाँ पे जैन संगीति हुई है, संगीति मतलब इकट्ठा होकर उन्होंने क्या क्या काम किया, मीटिंग टाइप का आप मान सकते हैं। तो इसमें से आपको याद रखना है, मैंने गिनती के यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिससे आपको सिर्फ इतना ही याद करना है और डिटेल में याद नहीं करना। कौन कौन से याद करने हैं, जो आपके पहले नंबर के हैं ऋषभ देव जी, वो तो याद ही करना है। उनका है सांड, ये कहीं कहीं आपको बैल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो प्रतीक चिन्ह हमारे ऋषभ का क्या है, सांड, बैल। आप दोनों में से कोई एक चीज याद रखिए। जो हमारा ऋषभ है उसको बैल बहुत पसंद है, क्योंकि मतलब बहुत खेती वगैरह में काम आते हैं, तो बैल पसंद है किसको, ऋषभ को। सबसे पहले है बैल। फिर आते हैं अजितनाथ। याद रखिएगा अजितनाथ जो है ये सेकंड नंबर के हैं। तो अजितनाथ या अजीतनाथ भी लिखा मिलेगा आपको। इनका है हाथी। तो अजितनाथ जो है वो हाथी को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे ऋषभ आया, ऋषभ ने बोला, ऋषभ देव जी ने बोला कि हम जो है वो सांड को इंपॉर्टेंट मानते हैं। सांड को उन्होंने बोला कि मतलब सोसाइटी में सबसे ज्यादा बलवान है। अजीतनाथ जी आते हैं, उन्होंने बोला नहीं, सांड बलवान नहीं है, सबसे ज्यादा बलवान है हाथी। तो मेरा प्रतीक चिन्ह बनेगा हाथी, ठीक है। उसके बाद अरस्टिनेमी आते हैं, ये आपके 22nd नंबर के हैं, ठीक है। ये 23rd नंबर के और
ये हो गया आपके 24 नंबर के। तो जो 22वें नंबर के हैं अरिष्टनेमी, इनका है शंख। उन्होंने बोला शंख बहुत ज्यादा पवित्र चीज है, तो अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख। यहाँ पे आप नाम कैसे याद कर सकते हैं, या तो अरिष्ट से बनाइए या तो नेमी से बनाइए। जो हमारा नेमी है, नेमी भगवान जो है, नेमी भगवान का प्रतीक चिन्ह है शंख, उनको शंख बजाना बहुत पसंद था। ठीक है, फिर आते हैं पार्श्वनाथ जी। अब आप जब पार्श्व पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आधा श लगा हुआ है, रा लगा हुआ है, पार्श्वनाथ, तो उनका उसी से रिलेटेड है, उनका क्या है, सर्प। तो सा भी आ रहा है, आधा रा भी आ रहा है, पा भी आ रहा है, तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी का क्या हो गया, सर्प हो गया प्रतीक चिन्ह। ठीक है, फिर आते हैं महावीर जी। महावीर स्वामी ने बोला कि अभी फिलहाल अगर देखें जंगल का सबसे शक्तिशाली जो जानवर है वो किसे माना जाता है, शेर को, सिंह को। तो हम किसे मानेंगे, हम अपना प्रतीक चिन्ह मानेंगे सिंह को। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऋषभ जो है बैल को मानते हैं, इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं कौन आपके सेकंड नंबर पे, अजित नेमी। अजित किसको मानते हैं, अजित नाथ। अजित नाथ किसको मानते हैं, अजित नाथ ने बोला कि ज्यादा जो है आपका सांड वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाथी सबसे ज्यादा क्या है, ताकतवर है, तो मैं हाथी को मानूंगा। फिर आते हैं अरिष्ट नेमी। नेमी को क्या पसंद था, शंख बजाना पसंद था। पार्श्व का आप कर देंगे सर्प से, पार्श्व सर्प। ठीक है, फिर महावीर जी आते हैं। महावीर जी ने बोला कि सिंह जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, मैं उसको अपना प्रतीक चिन्ह बनाऊंगा। ठीक है, फिर आता है जैन संगीति। जैन संगीति मतलब हम यहाँ पे मीटिंग की बात करते हैं। 2 मीटिंग हुई है मेनली, बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि 4 हुई है, जैन संगीति जो है वो सिर्फ 2 हुई है। एक होता है आपका 300 ईसा पूर्व, मतलब हम बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपको यहाँ पे ये जो सारे नाम है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे एलिफेंट हो गया, और आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा इंग्लिश में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कठिनाई होगी हिंदी वाला पढ़ने में। आप 4 ऑप्शन देखेंगे, इनमें से आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है हिंदी भी पढ़ने में, इंग्लिश भी पढ़ने में। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप अपने सामने इंग्लिश की लूसेंट ओपन कर लीजिए और उससे पढ़ते जाइए। जो मैं बताते जा रही हूँ आप उस हिसाब से समझते जाइए, समझना इंपॉर्टेंट है, और अपने हिसाब से फिर आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 300 ईसा पूर्व, मतलब हम यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। वहां पे आप देखेंगे जब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि 300 बीसी, 300 बीसी के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था वो कौन सा था, मगध। अब जब मगध इंपॉर्टेंट था तो जो हमारी बौद्ध संगीति, जैन संगीति हुई भी है, वो कहाँ हुई है, वो हुई है पाटलिपुत्र में, क्योंकि राजधानी होती थी मगध की पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, या आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे पाटलिपुत्र सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्थान था, राजधानी थी, इसलिए हमारी जो पहली जैन संगीति हुई वो कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई, 300 ईसा पूर्व पहले। फिर आता है 6वीं शताब्दी ईसा, मतलब यहाँ पे हम एडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एडी लिखिए या सीई लिखिए, तो यहाँ पे हम ईसवी की बात कर रहे हैं। मतलब आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका 0, ये हो गया यहाँ पे 300, यहाँ पार करके यहाँ पे आपका 512 लगभग एडी। इतना ज्यादा गैप होता है फर्स्ट से सेकंड के बीच, 300 साल का ये, 500 साल का ये। ठीक है, तो लगभग आपके 800 सालों के बाद जो है सेकंड जैन संगीति होती है, बहुत लंबे टाइम बाद। ये 6वीं शताब्दी ईस्वी में 512 आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, लूसेंट में 6वीं शताब्दी के मध्य में ऐसा लिखा हुआ मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो गया आपका 6वीं शताब्दी, यहाँ पे हो गया आपका 300 ईसा पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। फिर बात आती है स्थान क्या था, तो पहले स्थान क्या रहेगा, 300 के टाइम पे पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट है तो पाटलिपुत्र में किया। उसके बाद वल्लभी जो है गुजरात में, वहां पे होती है। तो जब हम 512 की बात करते हैं बाद में, तो बाद में कहाँ पे होती है, वल्लभी गुजरात में। ठीक है, उसके बाद आता है अध्यक्ष। अध्यक्ष याद रखने हैं, चाहे आप बौद्ध संगीति जब पढ़ेंगे या जैन संगीति पढ़ेंगे, किसने करवाया, कौन से स्थान पर था, उसके अलावा किस ईयर में करवाया, अध्यक्ष कौन था, ये सब आपको याद करना है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला जो है वो करवाया था स्थूलभद्र जी ने, ये आप नाम पढ़ेंगे, 2 नाम, एक भद्रबाहु एक स्थूलभद्र, ये दोनों आप नाम पढ़ेंगे। तो शुरुआती दौर में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, उनमें से एक जो आपके स्थूलभद्र जी रहते हैं वो क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। दूसरा जो है वो है आपका देवर्धि क्षमा श्रवण। याद रखिएगा कहीं कहीं आपको जो है
वो मतलब ये नाम थोड़ा सा आगे पीछे भी मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्षमा से याद कर लेना है, या आप देव से याद कर सकते हैं कि क्षमा, देवों में क्षमा है, या देव क्षमा करके नाम है आप, या सिर्फ क्षमा श्रवण से सिर्फ क्षमा याद कर सकते हैं अध्यक्ष के लिए। तो अगर पूरा इसको रिलेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। पहली वाली हुई 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और स्थूलभद्र, स्थूल जी जो है, स्थूल जी, ठीक है, जब उन्होंने पहली जैन संगीति की अध्यक्षता की तो लगभग 300 क्या की थी, बुक्स, पुस्तकें इन्होंने छापी थी, है ना। क्योंकि क्या कर रहे थे ये लोग, जितने भी जैन धर्म से संबंधित आपके दर्शन वगैरह था, ज्ञान वगैरह था, उसको ये बहुत अच्छे से कलेक्ट करते थे, लिखते थे हर चीज। तो यहाँ पे ये हुआ कि स्थूलभद्र जी जो है, स्थूलभद्र जी ने क्या किया, लगभग 300 ग्रंथ लिखे, 300 ग्रंथ लिखे, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। और ये 300 किससे रिलेट हो रहा है, ये 300 मैंने 300 ईसा पूर्व के लिए लिखा है। स्थूलभद्र जी ने 300 लगभग क्या लिखे, ग्रंथ लिखे जैन धर्म से संबंधित, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, पहली बार, ठीक है। दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार आते हैं क्षमा, क्षमा जी जाते हैं वल्लभी में, ठीक है, वल्लभी में जाते हैं क्षमा। वो क्या करते हैं, वो 6वीं शताब्दी या 512 भी याद कर सकते हैं, 512 किताबें लिखते हैं। दूसरी बार में क्षमा जी जाते हैं वल्लभी में, गुजरात में, है ना। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम हर चीज मैप से याद कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि साइड में, बिल्कुल यहाँ गुजरात वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां पे दूसरी बौद्ध जैन संगीति होती है, वल्लभी गुजरात, ठीक है। या यहाँ पे आप वल्लभ भाई पटेल भी कर सकते हैं, है ना, मतलब रिलेट करने को तो आप वल्लभी से वल्लभ भाई पटेल भी कर सकते हैं, कि जो वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने 512 जैन धर्म की जो है वो ग्रंथ लिखे थे, और किसकी मदद से लिखे थे, क्षमा की मदद से लिखे थे। तो ये देवर्धि क्षमा श्रवण भी आ जाएगा। वल्लभी याद रखना है आपको रखना है 512, द्वितीय याद रखना है, दूसरी बार गुजरात में होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, देवर्धि क्षमा श्रवण, ठीक है। तो ये दोनों आपको जैन संगीतियां याद रखनी है। पहली वाली है 300 में, दूसरी वाली है 512 ईस्वी में। पहली वाली में आपके रहते हैं स्थूलभद्र जी, उन्होंने 300 किताबें लिखी हैं, ठीक है। और बाद में रहते हैं आपके कौन, क्षमा की मदद से लिखते हैं आपके वल्लभ भाई पटेल जी। कितनी बुक्स लिखते हैं, 512 बुक्स लिखते हैं। अब ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल हम वल्लभी जी के लिए रिलेट कर रहे हैं, और वल्लभी गुजरात के लिए रिलेट कर रहे हैं, और क्षमा जी हो गया आपका देवर्धि क्षमा श्रवण के लिए। फिर आता है आपका ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इनका नाम जो है हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो याद रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इतने पुराने हैं कि जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो वहां पे आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जी का नाम मिलता है। मतलब ये आप मान के चल सकते हैं कि जैन धर्म जो है महावीर जी के टाइम पे फेमस जरूर होता है, लेकिन अगर शुरुआत होती है तो वो बहुत पहले हो जाती है, ऋग्वैदिक टाइम पे हो जाती है। हाँ, लेकिन अलग से ऐसे बिल्कुल जैन धर्म बन के अलग से नहीं आया था, उसके थोड़े थोड़े आप मान सकते हैं जो दर्शन था, जो उसका आप ज्ञान का जो है तत्व मान सकते हैं, वो शुरुआत हो गया था कहाँ से, ऋषभदेव जी से, क्योंकि पहले तीर्थंकर है हमारे ऋषभदेव जी। फिर ऋषभदेव जी से लेके आपके अरिष्टनेमि जी जो हैं, ये दोनों नाम आपको ऋग्वेद में मिलेंगे। बीच में जितने भी आपके तीर्थंकर आते हैं उनका नाम ऐसे कहीं ज्यादा मिला नहीं है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, जो आपके ऋषभ जी हैं, ऋषभ जी, और जो आपके नेमि जी हैं, नेमि जी, इन दोनों को ऋग्वेद काफी अच्छे तरीके से याद था, पूरी की पूरी ऋग्वेद बहुत अच्छे तरीके से याद थी। तो हमारे जो ऋषभ हैं, ऋषभ जी को और नेमि जी को, दोनों को ऋग्वेद बहुत अच्छी से याद थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद थी। याद रखिएगा, ऋग्वेद से आपको रिलेट करना है। फिर आता है श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन है, क्या होता है, बहुत ज्यादा भीषण अकाल पड़ता है, तो जो आपके भद्रबाहु जी हैं वो चले जाते हैं कर्नाटक की तरफ। जब वो वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं कि जो कुछ लोग हैं, स्थूलभद्र जी यहीं रह गए थे आपके नॉर्थ इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, वो श्वेत वस्त्र धारण करने लग गए, और जो आपके भद्रबाहु जी थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो भद्रबाहु जी के जितने भी शिष्य बनेंगे आने वाले टाइम पे, जो नग्न रहेंगे वो कहलाएंगे दिगंबर, और जो आपके श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, जो स्थूलभद्र जी के क्या होंगे, शिष्य होंगे आने वाले टाइम पे, वो आपके कहलाएंगे श्वेतांबर, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे बौद्ध धर्म महायान हीनयान में बट जाएगा, सेम ऐसे ही आपका जो जैन धर्म है वो भी बट जाता है श्वेतांबर और दिगंबर में, श्वेतांबर और दिगंबर में। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चीजें
अलग अलग नहीं होती है श्वेतांबर दिगंबर में। इसीलिए आपका जैन धर्म जो है आज तक उपस्थित है। लेकिन बौद्ध धर्म में आप देखेंगे बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, है ना। शुरू में वो कह रहे थे कि आपके जो मूर्ति पूजा है वो नहीं करनी चाहिए, है ना, कर्मकांड नहीं करना चाहिए। बाद में वही सारी चीजें बहुत ज्यादा उसमें आ जाती हैं, इसलिए धीरे धीरे भारत में आपका बौद्ध धर्म गायब हो जाता है। लेकिन जैन धर्म रहता है, क्योंकि जैन धर्म की जो मेन फिलॉसफी थी, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ये सब चीजें ना वो फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर, ये तो नाम आपको पता ही होंगे, आपने बहुत बार सुना होगा। अब ये याद करना है कि कौन कपड़े पहनकर रखता है, कौन नहीं रखता। तो देखिए, श्वेतांबर में लगा है श्वेत, और श्वेत वस्त्र जो है वो धारण करते हैं, वो कहलाते हैं श्वेतांबर, जो नहीं करते वो हैं दिगंबर। ठीक है, श्वेत में आ जाएगा श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेत वाले जो हैं वो हैं स्थूल, याद रखिएगा, श्वेत को आपको रिलेट करना है स्थूल से। दिगंबर हो गए आपके भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु जी दिगंबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दिगंबर, भद्रबाहु, और यहाँ पे श्वेत से आप रिलेट कर सकते हैं स्थूल को, है ना। स्थूल, इसमें भी आधा सा है, इसमें भी आधा सा है, श्वेत और स्थूल, स्थूल भद्र रिलेटेड हो गए आपके श्वेतंबर से। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है जैन धर्म, उससे रिलेटेड। फिर जैन धर्म के त्रिरत्न आपको याद रखना है। इसमें जहां पे भी 3 ऑप्शन में होते हैं, तो आपको भी पता है यहाँ पे चौथा ऑप्शन कुछ भी देकर पूछा जा सकता है, तो आपको त्रिरत्न बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। जैन धर्म के 3 रत्न जो हैं कौन कौन से हैं? एक तो है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक आचरण, एक है सम्यक ज्ञान। मतलब आप जो ज्ञान प्राप्त करें, आपका जो आचरण हो और आपका जो दर्शन हो, फिलॉसफी हो, वो क्या हो, बिल्कुल सम्यक हो, है ना। रिलेट कैसे करेंगे इसको? अब देखिए, यहाँ पे आपको 3 चीजें याद रखनी है। हम दर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दर्शन के बाद ज्ञान और आचरण की। आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, आपका दर्शन, दर्शन से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि आपको जो आपका जो दर्शन करे, आपकी जो शक्ल है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, आपका दर्शन जो भी करे वो अच्छा होना चाहिए, तो दर्शन में आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, और आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। तब लोग जो है आपको मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपका दर्शन, आचरण और आपका ज्ञान, ये तीनों हो गई। सम्यक तो आपको सब में लगाना ही है, इसमें तो 4 ऑप्शन में कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। उसके बाद आता है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत मतलब ये ऐसी, आपको भी पता है 4 महाव्रत जो है वो दिए थे किसने हमें? पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। 5वां जो है महावीर स्वामी ने ऐड किया, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसको आपको इतनी बार रटना है कि बिल्कुल याद हो जाए, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और 3 तो आपको फिर भी याद रहते हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। अगर मान लीजिए इन दोनों में आपको कहीं कंफ्यूजन है, आस्तेय और अपरिग्रह में कंफ्यूजन है, तो पहली बात तो ये दोनों आ से चालू हो रहे हैं, एक तो ये हो गया, है ना। एक में आपको ग्रह मिलेगा लगा हुआ, ठीक है, और थोड़ा एक बड़ा नाम है, एक छोटा नाम है, एक आस्तेय है, एक अपरिग्रह है। तो आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ऐसे इस तरीके से याद करेंगे तो वैसे भी 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ ही जाएगा कि इसमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। रत्न की बात करें तो रत्न, आपके अंदर रत्न कौन कौन सा है? आपका ज्ञान, आपका आचरण, आप कैसे आचरण करते हैं, उसके अलावा आपका दर्शन, आप दिखते कैसे हैं, है ना। दर्शन मैंने रिलेट करने के लिए बोला है, दिखना, ये नहीं कि आप सही में मान लेंगे कि दर्शन मतलब दिखना ही है। फिर जैन धर्म से संबंधित आपको कुछ चीजें जाननी है, जैसे ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। तीर्थंकर जो है वो शुरुआती दौर में ऐसे भगवान नहीं मानते थे, वो मानते थे कि वो हमारे लिए आए हैं, हमें ज्ञान देंगे और बहुत सारे लोगों को निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो ये शुरुआती में क्या है, ये नहीं मानते कि भगवान भी कोई होते हैं। ठीक है, ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता उपस्थित है। आप देखेंगे कपड़े वगैरह ना पहनने का यही रीजन है कि कण कण में क्या है, आपके जीव विद्यमान है। हर चीज में क्या होता है? आत्मा होती है, जीवन होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हम किसी भी चीज को, मतलब किसी भी छोटे से छोटे प्राणी को क्या नहीं करना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते। अहिंसा इतनी ज्यादा मानते हैं जैन धर्म वाले, इसलिए कपड़े नहीं पहनते। तो यहाँ पे आत्मा की मान्यता है, वो हर चीज में आत्मा की उपस्थिति मानते हैं, तो आत्मा की मान्यता है। फिर कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास, ये भी उपस्थित है कि आपको जो कर्मों का फल है वो मिलेगा, है ना, पुनर्जन्म होता है, ये भी है। तो याद रखिएगा, पुनर्जन्म और कर्मवाद ये दोनों आपको जैन धर्म में मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पे हमारे वैदिक जितने भी समाज में, वैदिक समाज के बाद या उत्तर वैदिक की बात करें, जब क्या हो जाता है, कर्मकांड बहुत बढ़ जाता है,
कर्म कांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यज्ञ वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बलि प्रथा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन्हीं सब के विरोध में आपके धर्म आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सीधी बात है, वो बोलेंगे बलि नहीं करनी है, अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, ये जो कर्म कांड है, जो मूर्ति पूजा है, ये नहीं करना है। तो कर्म कांड मूर्ति पूजा नहीं करना है, इसलिए ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आत्मा में करेंगे कि सब चीज के अंदर आत्मा होती है ना। तो आत्मा में है, उसके अलावा कर्म करना है आपको। ये नहीं कि आपने यज्ञ कर लिया तो जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, नहीं, आपको कर्म करना है। तो कर्म पे उन्होंने फोकस किया है, ठीक है। उसके अलावा पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते हैं, ये भी याद रखना है। फिर इनका जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्यादवाद और आपका अनेकांतवाद जो सप्तभंगी ज्ञान कहलाता है, ये आपसे पूछा जाता है कि स्यादवाद अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है या किसकी फिलॉसफी है। तो आप बताएंगे जैन धर्म की फिलॉसफी है, जैन धर्म से संबंधित दर्शन है। नाम कैसे याद करेंगे? स्याद, स्याद मतलब यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे हैं मतलब आपके मे बी की, मे बी ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और सेम ये आपका अनेकांतवाद, तो ये हो गया आपका अनेक अंत। अनेकांत का अगर आप अलग अलग करेंगे, अनेकांत मतलब अनेक अंत, तो आपको देखना है कि जैन धर्म वाले क्या मेनली मानते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज में एक सिंपल आंसर होता है। कि जैसे आपने पूछा कि आप अच्छे हैं, तो हमने बोल दिया हाँ आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप पूछेंगे कि भाई अच्छे कुछ चीजों में अच्छे हो सकते हैं, कुछ चीजों में अच्छे नहीं हो सकते। तो हर एक डिसीजन का, हर एक क्वेश्चन का, किसी भी चीज का अनेक अंत हो सकता है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि बहुत सारे अंधे लोग हैं, वो हाथी को छू रहे हैं, और हाथी को जिस भी पोर्शन से छू रहे हैं उनको लग रहा है कि हाथी वैसा ही दिखता होगा, ठीक है। तो सेम वही जो आपके सामने जो सत्य है वो कभी भी पूर्ण सत्य नहीं होता। तो इसलिए जैन धर्म का आपको मानना है, वो क्या मानते हैं, एक तो अनेक अंत होते हैं हर चीज में, है ना। आपको महावीर स्वामी इमेजिन करना है और ये सोचना है कि उन्होंने बोला है हर चीज के अनेक अंत होते हैं, कभी भी एक सत्य नहीं होता, हर चीज के अनेक अंत है। आप अच्छे हैं तो उसमें भी 10 अनेक अंत हो सकते हैं उसके भी, ठीक है। आप बुरे हैं तो उसमें भी अनेक अंत हो सकते हैं। उसके अलावा स्याद, स्याद मतलब आपका मे बी वाला जो पोर्शन है, मे भी अच्छा है, मे भी अच्छा नहीं है ना, तो वो शायद वाला जो पोर्शन है, तो वो भी है आपका शाद। शाद और अनेकंत याद रखिएगा। शाद, शाद का वैसे आप तो स्वाद भी कर सकते हैं, ठीक है, स्वाद। आप चाहे अनेक स्वाद ले लीजिए। जैन धर्म में आप रिलेट कैसे कर सकते हैं कि जैन धर्म वाले बोलते हैं आप अनेक स्वाद ले लीजिए जीवन में, लेकिन आपको हमेशा अधूरा ही लगेगा, ठीक है। तो अनेक स्वाद ले लीजिए, अनेकांतवाद, स्यादवाद आपको अधूरा ही लगेगा क्योंकि जीवन में मोह माया रहती ही है। तो ये हो गया आपके जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत। जिसको सीधे सीधे याद हो रहा है स्यादवाद अनेकांतवाद, अच्छी बात है। जैसे नहीं याद हो रहा है आप ऐसा स्याद कर सकते हैं कि अनेक स्वाद होते हैं, जैन धर्म में माना गया है, ठीक है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये दोनों चीजें किससे संबंधित है? जैन धर्म से। फिर आता है आध्यात्मिक विचार। जो जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो है सांख्य दर्शन से। हमने पढ़े हैं 6 दर्शन, याद है आपको? सांख्य दर्शन हो गया, आपका योग दर्शन हो गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ये जो है आपके दर्शन जो हमने पढ़े हैं उत्तर वैदिक काल के टाइम पे, जिसमें मैंने बताया कि काफी ज्यादा डीप में चीजें बताई गई हैं, वहां से आपके जैन धर्म के बहुत सारे क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर पूछते हैं कि जैन धर्म ने किससे अपने जो विचार है वो ग्रहण किए हैं, तो वो किए हैं सांख्य दर्शन से, ठीक है, संख्या से किए हैं। अनेक अंत की बात कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी। स्यादवाद की बात करें तो स्वाद में भी बहुत सारी चीजें आएंगी, संख्या आएगी, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो सांख्य दर्शन, जैन धर्म, ठीक है। आपके जैन धर्म वाले जो हैं वो संख्या को इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर जैन धर्म को मानने वाले राजा, ये आपका जानना जरूरी है कि जैन धर्म को कौन मानता था, क्योंकि यहीं से आप रिलेट करेंगे कि इन राजाओं ने जैन धर्म के लिए क्या क्या किया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक श्रवण बेलागोला जाके जैन धर्म की पद्धति से क्या किया था, अपने प्राणों को त्यागा था। तो वहां से रिलेट हो जाएगा कि जैन आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म पे विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे, तो जैन धर्म हो गया। फिर कलिंग नरेश खारवेल, आपने एक हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ा हुआ है, वहां पे आपको दिखेगा कि खारवेल जो है जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। फिर राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष हो गए। चंदेल शासक, अब क्योंकि चंदेल शासक मानते थे जैन धर्म को, इसलिए उन्होंने बहुत सारी जैन मंदिर भी बनवाई हैं।
अच्छा, मानना मतलब ये जरूरी नहीं होता कि आप उसी धर्म को बिल्कुल फॉलो करने लग जाए, है ना। ये हो रहा था कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। चंदेल शासक जैसे बहुत सारे उन्होंने मेन हिंदू थे वो, और उन्होंने बहुत सारे हिंदू मंदिर बनवाए, लेकिन साथ ही साथ जैन मंदिर भी बनवाए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है श्रवणबेलगोला के बारे में। श्रवणबेलगोला ये आपको मिलेगा कर्नाटक वाले इलाके में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये गोमतेश्वर जी की मूर्ति है, वो भी इतनी बड़ी मूर्ति, ये जो है वो एक ही पत्थर पे बनाई गई है, ठीक है, एकाश्म मोनोलिथिक जिसको बोलते हैं। तो पूरी मूर्ति क्या है, एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है, इसको एकाश्म या मोनोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। किसकी है, तो याद रखिएगा ये है आपके विशाल बाहुबली की मूर्ति, है ना। तो विशाल बाहुबली की मूर्ति, या इसको गोमतेश्वर मूर्ति भी बोलते हैं। बनवाया किसने था, तो गंग, आपके मैसूर वंश में गंग वंश जो है, मैसूर के गंग वंश के जो आपके मंत्री हैं, कहीं मंत्री लिखा हुआ मिलेगा, कहीं सेनापति लिखा हुआ मिलेगा। नाम क्या था, चामुंड राय। याद रखिएगा, चामुंड राय जी ने बनवाया था आपके श्रवणबेलगोला का मंदिर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत में जैन धर्म से संबंधित बड़े बड़े मंदिरों की, उनमें से नाम आता है श्रवणबेलगोला कर्नाटक। किसने बनवाया, चामुंड राय, गंग वंश से संबंधित थे। ये आपकी मूर्ति किसकी है, तो ये बाहुबली या गोमतेश्वर जी की मूर्ति है। रिलेट कैसे करेंगे, और ये भी याद रखना है कि ये एकाश्म मूर्ति है, मतलब मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर से पूरी की पूरी मूर्ति बनाई गई है, मोनोलिथिक है। रिलेट कैसे करेंगे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, कर्नाटक का तो हम नाटक बना सकते हैं, यहाँ पे श्रवणबेलगोला का श्रवण बना सकते हैं, ठीक है, श्रवण बना लिया, ठीक है। गोमतेश्वर का गोमती बना लिया, गोमती। उसके अलावा बाहुबली, आपका जो बाहुबली है, बाहुबली मूवी से रिलेटेड हो गया आपका बाहुबली। और चामुंड राय का हमने बना लिया चामुंडा, ठीक है। गोमती और श्रवण जो है, ये दोनों क्या कर रहे थे, एक नाटक कर रहे थे, ठीक है। गोमती और श्रवण एक नाटक कर रहे थे, जिसमें गोमती जो है वो चामुंडा बनी हुई थी, और जो अपना श्रवण है वो बाहुबली बना हुआ था, ठीक है। गोमती और श्रवण ये दोनों एक नाटक कर रहे थे। तो आपका गोमतेश्वर मंदिर हो गया, श्रवण से आपका श्रवणबेलगोला हो गया, नाटक से हो गया कर्नाटक, जिसमें श्रवण जो है वो बाहुबली बना हुआ है। तो ये हो गया आपका बाहुबली, ठीक है। और जो आपकी गोमती है, गोमती बनी हुई है चामुंडा देवी, तो चामुंडा से हो गया चामुंड राय। ये आप पूरा का पूरा रिलेट कर सकते हैं। पूरा याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपके 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है। किसने बनवाया, कहाँ स्थित है, उसके अलावा किस भगवान से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी से रिलेटेड नहीं है ना। गोमतेश्वर मंदिर कहलाता है, और ये है आपका विशाल बाहुबली जी की मूर्ति, ठीक है। फिर आता है खजुराहो की जो जैन मंदिर हैं, वो चंदेलों ने बनवाए हैं। आप खजुराहो मंदिर जितनी बार भी पढ़ेंगे, चाहे वो आपकी कंदरिया महादेव के लिए हो या जैन मंदिरों के लिए हो, सब कौन बनवाएगा, आपके चंदेल शासक ही बनवाएंगे। तो जैन मंदिर भी चंदेल शासकों ने ही बनवाए। फिर मथुरा कला, मथुरा जो मूर्ति कला है, याद रखिएगा, अभी जब हम मूर्ति कला पढ़ेंगे तो मथुरा मूर्ति कला, गांधार कला पढ़ेंगे, अमरावती पढ़ेंगे, तो उसमें से जो मथुरा वाली है वो जैन धर्म से संबंधित थी, ठीक है। तो मथुरा में आप कैसे रिलेट करेंगे कि एक तो मथुरा में हमारे हैं कान्हा जी, उसके अलावा जैन धर्म भी काफी प्रचार प्रसार में था। तो मथुरा में एक तो कान्हा जी भी थे, दूसरी तरफ हमारा जैन धर्म जो था वो भी प्रचार प्रसार में चल रहा था। फिर है कल्प सूत्र, जो भद्रबाहु जी ने लिखा है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है, मैंने बताया था कल्प से आपको रिलेट करना है। कल्प किसने लिखा है, भद्रबाहु, ठीक है, कल्प लिखा है भद्रबाहु जी ने। और ये जैन तीर्थंकरों की जो है जीवनी के बारे में, ये भी याद रखना है। तो जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तब हमने वहां पे कल्प सूत्र पढ़ा है। तो भद्रबाहु को कल्प से याद करिए या सूत्र से याद करिए, कि भद्रबाहु जी ने सूत्र दिया था। किसका सूत्र दिया था, सभी जैन तीर्थंकरों के जीवनी का सूत्र, कि उन्होंने अपने जीवन में कौन सा सूत्र फॉलो किया। तो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी थी वो किसमें लिखी है, कल्प सूत्र में लिखी है। किसने लिखी है, भद्रबाहु जी ने लिखी है, ठीक है। भद्रबाहु सूत्र लिखा है जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में। फिर आता है मल्ल राजा सृष्टिपाल, यहाँ पे डेथ हुई थी महावीर स्वामी जी की। सबसे लास्ट में आपको लूसेंट में लाइन दिखेगी ये। तो यहाँ पे मल्ल राजा, मल्ल आपको महाजनपद एक मिलेगा, है ना, वहां पे राजप्रसाद के टाइम पे महावीर स्वामी जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, जब हम डेथ की बात करते हैं तो निर्वाण की बात करते हैं।
है ना, क्योंकि ये शब्द भी पूछे जा सकते हैं कि निर्वाण का अर्थ क्या है। कहाँ पे मिला था? मल्लराज सृष्टिपाल के यहाँ। तो याद रखिएगा जो हमारे महावीर स्वामी जी थे, महावीर स्वामी जी वो सृष्टि में विलीन हो गए। ठीक है, तो ये सृष्टि में कब विलीन होते हैं? तो सृष्टि से आप सृष्टि कर सकते हैं, सृष्टिपाल हमें करना है। तो सृष्टि में विलीन हो गए। कब विलीन होते, कहाँ विलीन होते हैं? तो मल्ल राजा के यहाँ। ठीक है, या आप मल्लू भी कर सकते हैं। तो मल्लू के यहाँ जब वो प्रसाद खा रहे थे तभी हमारे महावीर स्वामी जी सृष्टि में विलीन हो गए, तो सृष्टिपाल हो गया। ठीक है, मल्लू से हो गया मल्ल राजा। तो महावीर स्वामी, मल्ल राजा, सृष्टिपाल, उनके यहाँ राजप्रसाद जब कर रहे थे तब उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई। ये आपका किससे सारा रिलेटेड हो गया? जैन धर्म से संबंधित, जो आपको लूसेंट में मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, और बहुत सारी डिटेलिंग है। लूसेंट में इतना ही है तो हम इतना ही कवर कर रहे हैं। फिर आता है क्वेश्चन। देखिए मैंने क्वेश्चन हर बार रखे हैं, हर बार हम ऐड करते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं अगर, तो कुछ ना कुछ मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, तो आंसर जरूर करा करिए। चाहे खुद से आप आंसर करिए, अपने आप में आंसर बता लीजिए, या तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का आपको बताना है किस स्थान से संबंधित थे। ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था पार्श्वनाथ जी हैं, ठीक है, वो कहाँ से संबंधित थे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश से थे, मतलब उनको बहुत इच्छा थी अश्व चलाने के लिए। कहाँ अश्व चला रहे थे? याद करिए आप, कौशाम्बी, गिरिव्रज, वाराणसी या चंपा। तो याद होगा आपको, हमने याद किया था काशी, काशी मतलब बनारस। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाराणसी से संबंधित थे। तो इसीलिए आप कुछ रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका बहुत बार पूछा गया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ बीपीएससी ही लिखा हुआ है। तो जन्म, सिंपल सा क्वेश्चन आया, जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध या कुंडग्राम। तो मैंने आपको याद करवाया था, महावीर स्वामी कुंड से निकले थे, याद है, वैशाली में कुंड से निकले थे। तो ये हो गया आपका कुंडग्राम। जितना भी रिलेट किया है आपको क्लिक करना चाहिए कि हमने इसका क्या बनाया था। फिर आता है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? निर्वाण, जिन, रत्न या कैवल्य। तो आपने याद, अगर आपने वो लाइन अच्छे से पढ़ी होगी, आपके याद होगा कि उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमने अलग अलग नाम दिए, लेकिन जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या कहते हैं? निर्वाण। तो अभी हमने देखा निर्वाण तो मृत्यु को कहते हैं। जिन, ये तो हमने देखा था, जिन तो दूसरा हो गया, है ना। रत्न, त्रिरत्न तो हमने अलग ही देखे हैं। ये हो गया आपका कैवल्य। तो कैवल्य जो है वो है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, जैन धर्म में जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमने बोला उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये पूर्ण ज्ञान किसके लिए है? कैवल्य के लिए। वर्ड याद रखिएगा। फिर महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो आपको नदी के किनारे बताना है। यहीं पे वृक्ष भी पूछा जा सकता है, ठीक है, यहीं पे ग्राम भी पूछा जा सकता है। किस गांव में आप, किस नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। पलाशनी नदी, गंगा नदी, स्वर्ण सिक्ता नदी या रजुपालिका नदी। मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, हमने बोला था ऋतु नाम की जो क्या है, नदी है, उसके नीचे, उसके किनारे, साल वृक्ष के नीचे, है ना। और गांव कौन सा था? जंभिक गांव था, है ना। जंभिक, जंभिक आप जो भी चाहे रिलेट कर सकते हैं। तो आपका ऋतु हो गया, ऋतु से रिलेट हमने किया था नदी को। फिर आता है स्यादवाद सिद्धांत है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उत्तराखंड में भी पूछा गया, सीजी में भी पूछा गया, आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस में भी मिलेगा। तो ये सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिखेंगे कि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अभी हमने पढ़ा स्यादवाद, है ना। स्याद कहाँ पे आता है? जैन धर्म में आता है। हम स्वाद की बात कहाँ पे करते हैं? जैन धर्म में। हम अनेक की बात किसमें करते हैं? अनेकांतवाद की, जैन धर्म में। उसके अलावा मैंने आपको एक सप्तभंगी भी बताया कि इसको सप्तभंगी भी बोलते हैं, सप्तभंगी सिद्धांत। ये भी आपका किससे हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सारी चीजें आपको टेलीग्राम में मिलेंगी, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने अपलोड भी कर दिए हैं कुछ पीडीएफ, तो ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे जिस भी टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट को, हम वो ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।